नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भर्तियों में धांधली की जड़ें बहुत ही गहरी है और यह बहुत ही पुरानी है। यह बात धीरे धीरे सामने आ रही है और तस्वीर बहुत हद तक साफ होती जा रही है। आप दो बातों पर गौर कीजिए। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर 6 मामलों की जांच चल रही है। इन 6 भर्तियों में सीधे सीधे धांधली हुई है और ये 6 भर्तियां इसके सबूत सामने आ गए हैं। गिरफ्तारियां हो रही है, 31 गिरफ्तारियां हो चुकी है और ये 6 भर्तियां हैं। एक वीडियो भर्ती जिसकी जांच विजिलेंस से एसटीएफ को ट्रांसफर हुई है और 2 स्नातक स्तरीय भर्ती और 3 सचिवालय रक्षक भर्ती और 4 2005 की सब इंस्पेक्टर भर्ती और 5 वन आरक्षी भर्ती और 6 कनिष्ठ सहायक न्यायिक भर्ती। इसकी भी जांच एसटीएफ के पास है। इन 6 भर्तियों को लेकर हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है, कोई ना कोई सूचना आ रही है, कोई ना कोई गिरफ्तारी हो रही है। जैसे कि मैंने बताया, अभी तक 31 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनमें नेता, अफसर, शिक्षक शामिल है। अभी तो पुलिस कर्मी भी शामिल है, गिरफ्तारी हुई है। अब इसके अलावा 3 और भर्ती की भी चर्चा कर लेते हैं और यह भर्ती है एक वन दरोगा भर्ती। साल 2019 का मामला है। 316 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की गई थी, जिसमें धांधली की बात उसी समय सामने आई थी। जांच के लिए अब टीमें गठित की गई है। और नंबर 2 यूपीसीएल एई भर्ती और नंबर 3 यूजेवीएनएल एई भर्ती। इनमें भी धांधली के सबूत मिले हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। इन भर्तियों को लेकर भी, जिन 3 भर्तियों की मैं बात कर रहा हूं, पुलिस ने इन भर्तियों को लेकर संबंधित विभागों से, संबंधित निगम से जानकारी मांगी हुई है। इस तरह से यह भर्ती 9 हो जाती है। 6 पर जांच चल रही है, 3 पर जांच शुरू हो रही है। इस तरह से 9 हो जाती है। अब एक और जानकारी पर गौर कर लीजिए, इसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। इन 9 भर्ती के अलावा 5 और ऐसी भर्ती है जो पुलिस के रडार पर है, पुलिस जिन पर काम कर रही है और माना जा रहा है कि उनमें भी गड़बड़ियां हुई है। ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं। अगर यह मान लिया जाए कि जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इसके अलावा भी कुछ भर्तियां हैं, 5 भर्तियां हैं जो पुलिस के रडार पर है, तो 9 और 5 इस तरीके से कुल भर्तियों की संख्या हो जाती है 14। और ये सारी भर्तियां 1-2 साल में नहीं हुई है, ये 2005 से लेकर 2021 तक की भर्तियां है। यानी सालों से उत्तराखंड में नौजवानों के हक को लूटा जा रहा था और उस समय की सरकारें, उस समय के अफसर, उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के जिम्मेदार लोग जिनके पास जिम्मेदारी थी, वो मौन साधे हुए बैठे हुए थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यह एक सवाल है जिसका उत्तर मिलना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो उत्तर धीरे धीरे मिलने लगा है, क्योंकि आप 3 जानकारी देख और समझ लें। एक, जब पेपर बेचने वाली कंपनी जिसके मुखिया गिरफ्त में आ चुके हैं, पुलिस जिसको मास्टरमाइंड बता रही है, उसका अनुबंध, उस कंपनी का अनुबंध 2019 में समाप्त हो गया था, तो उसके अनुबंध का नवीनीकरण किए बिना ही आयोग ने पेपर छापने की अनुमति कैसे दी? यानी कि नवीनीकरण अनुबंध का किए बगैर काम को उसके साथ कैसे जारी रखा? यह एक बड़ा सवाल है और यह 2019 की बात है। वैसे कहा जा रहा है कि कोविड के कारण अनुबंध नहीं हो सका, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। बात इतनी भर इसलिए नहीं है क्योंकि आयोग के पास कंपनियों के चयन को लेकर, जिनसे काम कराना है, उसको लेकर कोई नियमावली ही नहीं है। आयोग कैसे किस कंपनी के साथ अनुबंध करेगा, किन शर्तों पर करेगा, कैसे पेपर छापने को लेकर करार किया जाएगा, कैसे परीक्षाएं किसी कंपनी के जरिए कराए जाने पर किस तरह का काम करना चाहिए, कैसी नियमावली होनी चाहिए, किन किन शर्तों पर होना चाहिए, इसकी कोई नियमावली नहीं है। इसको लेकर एक नियमावली बनी थी जो सालों से सचिवालय में धूल खा रही है। इसको लेकर अब बात सामने आ रही है और मीडिया में खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि वो कौन लोग रहे हैं जिन्होंने इस नियमावली को मंजूर नहीं होने दिया, और यह भी समझना जरूरी है कि वो कौन अपने दौर के मुख्यमंत्री और उस समय के अफसर रहे हैं जिन्होंने लगातार धांधली कर रही एक कंपनी पर कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा तो नहीं है कि बातें सामने नहीं आ रही थी, बीच बीच में सामने आ रही थी, मीडिया में कुछ खबरें भी छप रही थी, लेकिन उस तरफ काम नहीं किया गया, उस तरफ एक्शन नहीं लिया गया, उस तरफ सख्ती नहीं की गई। क्योंकि यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि आयोग का गठन 2014 में किया गया था और 1 साल बाद ही घोटाले की खबरें सामने आने लगी थी और 2016 में तो एक घोटाला पूरी तरीके से उजागर भी हो गया था। लेकिन सालों तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और इस कार्यकाल में
जिस कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं, इसमें मुख्यमंत्री रहे लोगों को इस पर जवाब देना चाहिए। उस समय के अफसर रहे, उस समय के जिम्मेदार लोग रहे, उनको जवाब देना चाहिए सरकारी नौकरी बेचने वालों को छूट देकर क्यों रखी गई, आखिर समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसके साथ ही तीसरी बात, अमर उजाला अखबार ने खबर छापी है जिसमें लिखा गया है कि 2015 में जो दरोगा भर्ती हुई उसमें से बहुत तो ऐसे लोग हैं जिनको केस डायरी लिखनी तक नहीं आती है। 2015 में सीधी भर्ती के माध्यम से 349 दरोगाओं की भर्ती हुई थी। यह भर्ती उसी समय विवादों में आ गई थी, लेकिन इसकी जांच ढंग से आज तक नहीं की गई। यह बात दर्शाती है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में धांधली और उसको गंभीरता से न लेने का काम पिछली सरकारें करती रही है। पिछली सरकारों के मोजीज लोग करते रहे, भले ही वो सरकारें किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, लेकिन मौजूदा सरकार एक अच्छा काम कर रही है कि एक एक कर उन सभी भर्तियों को जांच के दायरे में ला रही है जिनमें धांधली के आरोप लगे हैं, धांधली के सबूत मिले हैं, धांधली की बात हुई है, केस दर्ज हुए हैं और केस बंद हो गए। उन सब केसों को खोला जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार कह रहे हैं कि दरोगा भर्ती की जांच विजिलेंस को दे दी गई है क्योंकि यह पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इसकी जांच विजिलेंस विभाग कर रहा है। अब एक चौथी जानकारी को भी शेयर करना जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर पहली बड़ी कार्रवाई कर दी है। आयोग के निवर्तमान सचिव संतोष बडोनी को सस्पेंड कर दिया गया है। बार बार यह मांग उठ रही थी कि आयोग की भूमिका संदिग्ध है, तो आयोग के अफसरों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। अब आयोग के अफसरों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। वैसे तो भर्ती घोटाले में अभी तक 31 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जो उत्तराखंड में किसी भी भर्ती घोटाले में इतनी गिरफ्तारियों का एक रिकॉर्ड है। इन सब बातों को देखकर दो बातें बहुत ही साफ साफ दिखती है। एक, सालों से उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की लूट होती रही, सरकारी नौकरियों को बेचा जाता रहा, लेकिन सरकारी तंत्र, सरकारों के मुखिया और अफसरों ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, बातों को दबाने का ही काम किया, ऐसा जान प्रतीत होता है। जबकि ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरियों की यह लूट कभी सामने नहीं आई है। यह कई बार सामने आई है, दिखी है, खबरें छपी है, लेकिन इसके बाद भी चुप्पी साध कर सालों तक रखी गई। और दूसरी बात, अब मौजूदा सरकार इस मामले में बहुत तेजी से काम करती हुई दिख रही है, इसीलिए माना जाना चाहिए कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियों की लूट रुक जानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई सरकारी नौकरियों में धांधली पर हुई नहीं है। यह एक गौर करने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।